सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लाया हूँ इंग्लिश वोकैबुलरी के 50 ऐसे वर्ड्स जो अगर आप याद कर लेते हैं तो आपकी जो इंग्लिश कन्वर्सेशन के दौरान जो आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए उसमें आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि सारे जो वोकैबुलरी है बहुत ही यूज़फुल है। मतलब बेसिक लेवल पे जो आप इंग्लिश बोलते हैं ना स्टार्टिंग टाइम में, वहाँ पे इन वोकैबुलरीज का आपका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ बेसिक वोकैबुलरी है जिनको जिनको आप याद करके जो है आप अपनी शुरुआती इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं। तो सारे जो वोकैबुलरी है वर्ड मीनिंग्स है, सारे छोटे छोटे वर्ड मीनिंग्स है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि सारे वर्ड मीनिंग जो है एक दूसरे से सिमिलर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको 50 वोकैबुलरी दूंगा जो आपको ऑलमोस्ट वीडियो को देखते देखते ही याद हो जाएगा। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, इसको प्रैक्टिस करोगे, याद करने की कोशिश करोगे, अगर आप इसको लिखना नहीं चाहते तो आप वीडियो को ही एक दो बार देख लेते हो तो आपको वीडियो को देख कर ही याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सबसे पहले देखिए सीरियल नंबर दिया हुआ है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर का वोकैबुलरी है, प्लस इसकी इंग्लिश और इसका प्रोनाउंसिएशन कि इसको हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, मतलब इसको बोलते कैसे वो भी मैंने आपको हिंदी में लिख दिया ताकि आपको ज़्यादा कठिनाई ना हो। देन हम लास्ट में इसकी मीनिंग देखेंगे। तो आइए एक एक करके जो हम सारे वर्ड मीनिंग को देखते हैं और सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहली जो हमारी वर्ड है सबसे सिंपल, ये क्या है? ए का मतलब क्या होता है? एक। इसको आप इंग्लिश में ए या अ भी पढ़ते हैं। आप ज़्यादातर देखेंगे 99% आप देखेंगे इसका उच्चारण होता है अ। ये अ लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं अ। अ का मतलब होता है एक। दूसरा हमारा क्या है? अबैंडन। अबैंडन अबैंडन का मतलब क्या होता है? संन्यास। अबैंडन का मतलब क्या होता है? संन्यास। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। एबिलिटी यानी योग्यता। नेक्स्ट क्या है? एबल। एबल एबल का मतलब क्या होता है? काबिल। यानी आप किसी योग्य हैं, काबिल है तो उसको बोलेंगे एबल। नेक्स्ट क्या है हमारा? अबॉर्शन। क्या है हमारा? अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब क्या होता है? गर्भपात। गर्भपात। नेक्स्ट हमारा क्या है? अबाउट। अबाउट अबाउट का मतलब क्या होता है? के बारे में, यानी किसी के बारे में, तो अबाउट। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अबव। अबव का हिंदी मतलब क्या होता है? के ऊपर। अबव यानी के ऊपर। इन वर्ड्स का जो यूज़ है वो आपको तो ग्रामर जब आप सीखेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ आएगा कि इस वर्ड को किस तरह से यूज़ करना होता है। और उसके लिए जो मैं हूँ पहले से इंग्लिश से अपने इंग्लिश चैनल के कोर्स पे जो है, बेसिकली अपने इंग्लिश चैनल पे जो है उस कोर्स को स्टार्ट करवा दिया, जहाँ से मैं आपको स्टार्टिंग से जो है बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सिखाना स्टार्ट किया हुआ है। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जो आपको सीरीज़ वाइज यानी स्टेप बाय स्टेप आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अभी जस्ट 4 ही वीडियो अपलोड हुए, 4 ही दिन का क्लास वहाँ पे अपलोड हुआ है। अगर अभी तक आपको इंग्लिश नहीं आती है और आपने बहुत जगह ट्राई किया है और अभी भी आपको इंग्लिश मुश्किल लग रहा है, या कहीं पे आपको प्रॉपर तरीके से इंग्लिश का जो कोर्स है वो नहीं मिल पाया है, तो आप मेरे उस चैनल पे ज़रूर जुड़े। उसका लिंक जो है आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप जो है डायरेक्टली उस प्लेलिस्ट तक पहुंच पाए और इंग्लिश कोर्स की जो सीरीज़ है उसको आज से ही स्टार्ट कर पाए। तो देखिए हम अपने नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अब्रॉड। अब्रॉड अब्रॉड का मतलब क्या होता है? विदेशी। अब्रॉड यानी विदेशी। नेक्स्ट वर्ड देखिए एब्सेंस। एब्सेंस यानी अनुपस्थिति। एब्सेंस यानी अनुपस्थिति, या जिसको आप गैर मौजूदगी भी कहते हैं। अगला वर्ड देखिए। अगला वर्ड हमारा क्या है? एब्सल्यूट। एब्सल्यूट मानी शुद्धता। शुद्धता या बिल्कुल। एब्सल्यूटली। एब्सल्यूटली यानी बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब यानी सोख लेना। सोख लेना। नेक्स्ट अब्यूज। अब्यूज यानी
गाली देना, किसी को गाली देते हैं तो उसको कहते हैं अब्यूज़ करना, यानी अब्यूज़ यानी गाली देना। नेक्स्ट हमारा है एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब क्या होता है? शैक्षिक। एकेडमिक यानी शैक्षिक। नेक्स्ट क्या है? एक्सेप्ट यानी एक्सेप्ट मानना या स्वीकार करना, तो एक्सेप्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एक्सेस। एक्सेस यानी पहुंच। एक्सेस यानी पहुंच। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? दुर्घटना। एक्सीडेंट यानी दुर्घटना। ये तो नॉर्मल वर्ड है जो आपने जनरली सुना भी होगा, एक्सीडेंट होना यानी किसी दुर्घटना का घटना, तो उसको कहते हैं इंग्लिश में एक्सीडेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है? अकम्पनी। अकम्पनी यानी साथ, यानी किसी का साथ देना, उसको हम कहते हैं अकम्पनी। नेक्स्ट हमारा क्या है? अकम्प्लिश। अकम्प्लिश यानी पूरा करना। अकम्प्लिश पूरा करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग यानी अनुसार या के अनुसार भी आप कह सकते हैं, किसी चीज़ के अनुसार कहते हैं ना, किसी चीज़ के अकॉर्डिंग इस काम को करो या इसके अकॉर्डिंग इस काम को करो। तो अकॉर्डिंग वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है? अनुसार, यानी जैसा मैं कर रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग आप भी करो, तो यानी जैसा मैं कर रहा हूँ उसी अनुसार आप भी करो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग। वर्ड्स काफ़ी प्यारे हैं, आपने बहुत बार इसको सुना भी होगा अपने हिंदी बोलचाल में भी। नेक्स्ट हमारा क्या है? अकाउंट। अकाउंट यानी खाता। एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? सटीक। सॉरी, एक्यूरेट यानी सटीक, बिल्कुल सटीक। एक्यूज। एक्यूज का मतलब क्या होता है? दोषी। एक्यूज यानी दोषी। अचीव। अचीव। अचीव का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना, अचीव करना, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? अचीव यानी प्राप्त करना। अचीव योर गोल, अपने गोल को प्राप्त करो, ऐसे। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड क्या है हमारा? अचीवमेंट। अचीवमेंट यानी उपलब्धि। पता ना आपने अपने लाइफ में क्या अचीवमेंट किया, यानी तुमने अभी तक क्या जो है उपलब्धि हासिल की है, तो अचीवमेंट। एसिड मतलब खट्टा। एसिड यानी खट्टा। अगला वर्ड क्या है? एक्नॉलेज। एक्नॉलेज यानी स्वीकार करना, यानी आई एक्नॉलेज दैट आई हैव डन दिस। मैं स्वीकार करता हूँ कि ये मैंने किया है, या आई एक्नॉलेज दैट दिस इज माई फॉल्ट। मैं स्वीकार करता हूँ कि ये मेरी गलती है, तो एक्नॉलेज यानी स्वीकार करना। अक्वायर। अक्वायर यानी अधिग्रहण करना। अक्वायर यानी अधिग्रहण करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अक्रॉस। अक्रॉस यानी आर पार। अक्रॉस यानी आर पार। एक्ट मीन्स कार्यवाही करना। एक्ट यानी कार्यवाही करना। एक्शन। एक्शन यानी भंडार। एक्शन यानी भंडार। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय। एक्टिव यानी सक्रिय। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है? कार्यकर्ता। एक्टिविस्ट यानी कार्यकर्ता। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? गतिविधि। एक्टर। एक्टर का मतलब क्या होता है? अभिनेता। एक्टर यानी अभिनेता, जो मेल होते हैं उसको हम कहते हैं अभिनेता, एक्टर। एक्ट्रेस। एक्ट्रेस का मतलब क्या होता है? अभिनेत्री। अभिनेत्री। नेक्स्ट, एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्तमान। एक्चुअल यानी वर्तमान या वास्तव में। एक्चुअली, ये देखो, एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब है वास्तव में। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऐड।
AD, एड, एड का मतलब क्या होता है? विज्ञापन। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा इस वर्ड को, एड आना, तो विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब क्या होता है? अनुकूल बनना। अडेप्ट यानी अनुकूल बनना, किसी चीज़ को अडेप्ट कर लेना यानी उसके अनुकूल ढल जाना। ऐड का मतलब क्या होता है? ऐड यानी जोड़ो, ऐड यानी जोड़ो, एडिशन आपने किया होगा, एडिशन, एडिशन यानी योग, वही सेम मतलब हो गया जोड़ना, योग मतलब भी वही होता है जोड़ना, एडिशन। एडिशनल, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, यानी मान लो आपको एडिशनल, आपने जनरली सुना होगा कि कोई चीज़ आपके पास ऑलरेडी है लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको एडिशनल में मिल जाती है। जस्ट लाइक मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसका प्राइस है जो भी प्राइस हो, उस प्रोडक्ट के साथ आपको कुछ और प्रोडक्ट फ्री में दिया जाता है, तो वो फ्री वाला जो प्रोडक्ट है ना, जो भी आपको मिल रहा है वो एडिशनल में मिल रहा है, यानी उसके अतिरिक्त आपको दिया जा रहा है, तो इस तरह से हो जाता है एडिशनल। बाकी आपको तो जब इंग्लिश सीखोगे तो उसके दौरान आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा कि इन सारे वर्ड को कहाँ एक्चुअल में यूज़ करना होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एड्रेस। एड्रेस का मतलब क्या होता है? पता। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। एडिक्वेट यानी पर्याप्त। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एडजस्ट। एडजस्ट, एडजस्ट इसका मतलब क्या होता है? समायोजित करना। एडजस्ट यानी समायोजित करना। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट यानी समायोजन। एडजस्टमेंट या एडजस्ट बात वही है, बट इसको बोलने का जो सिचुएशन होता है ना, तो ना थोड़ा एडजस्ट कर लो या एडजस्टमेंट करना चाहिए, तो ऐसे जो बोलने का जो तरीका होता है उसमें थोड़ा फर्क आता है। बाकी जो मतलब है ना, एडजस्ट का मतलब भी वही है, समायोजित करना या समायोजन करना, और एडजस्टमेंट का मतलब वही बनता है, समायोजन करना, यानी किसी चीज़ को अपने साथ मिलाकर चलना। एडजस्ट करना बेसिकली होता है किसी बीच के रास्ता को अपनाना, तो एडजस्ट करना होता है। जस्ट लाइक मान लो ना, आपको किसी व्यक्ति की कोई स्वभाव आपको पसंद नहीं है, फिर भी आपको उसके साथ रहना है, और रहते कैसे? एडजस्ट करके, यानी उसको स्वीकार करके, समायोजित करके जो है आप उसके साथ रहते हैं। तो नॉर्मल वर्ड्स है, वैसे आपको पता ही होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक। प्रशासन यानी वहाँ का रूल क्या है कैसा है, और प्रशासक कि उस पर रूल करने वाला कौन है, तो उसको ज़्यादा प्रशासक। नेक्स्ट एक वर्ड मैं आपको बस बताऊंगा क्योंकि 50 वर्ड्स हम देखेंगे, बाकी के वर्ड्स जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एडमायर। एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ आप करते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं एडमायर। एडमायर करना, एडमायर हिम, उसकी तारीफ करो। डोंट एडमायर मी, मेरी तारीफें मत करो, मेरी प्रशंसा मत करो, तो हो जाता है एडमायर। तो गाइस ये थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझाया जाए इन सारे वर्ड्स को, वोकैबलरीज को। होप आपको ये सारे वोकैबलरीज पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। एंड इसी तरह के और भी नए नए वर्ड्स मैं आपको इसी चैनल पर लाता रहूँगा, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।